तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। हाथरस कांड की जांच करते हुए सीबीआई की टीम लगातार मामले की तह तक जानने के प्रयास में लगी हुई है। घटना को लेकर मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों पर इसकी गाज गिरी है। सोमवार को सीबीआई टीम की पूछताछ के बाद मेडिकल कॉलेज के कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर 2 डॉक्टर उबैद इम्तियाज़ उल हक और डॉक्टर मोहम्मद अजुद्दीन मलिक को पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता इमरती देवी पर कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से बात करते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया है वह उन्हें पसंद नहीं और वह इसे बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो। हालांकि राहुल ने यह नहीं कहा कि पार्टी कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं। इसी बीच कमलनाथ ने कहा कि यह राहुल गांधी की राय है और वह माफ़ी नहीं मांगेंगे। खबर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस से है। आपको बतला दें कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दीपेश सावंत पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप है। वहीं अब दीपेश सावंत ने 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दीपेश ने आरोप लगाया है कि उसे एनसीबी ने अवैध तरीके से हिरासत में लिया। याचिका 5 अक्टूबर को दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एमएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कणिक की बेंच 6 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। पीएम मोदी का संबोधन, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर लोगों की एहतियात बरतने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन वायरस अभी नहीं गया है। कई मामलों में वंचित माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से मना कर दिया है। रोपड़ जेल प्रशासन ने इसकी वजह मुख्तार की बीमारी और डॉक्टर की सलाह बताई है। वहीं जेल अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हैं। सिविल सर्जन दफ्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी का पहले फरवरी में मेडिकल कराया गया। इसके बाद 13 अगस्त को मेडिकल करवाया गया है। आपको बतला दें कि मुख्तार अंसारी अभी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तनिष्क को लेकर हुए विवाद के बाद में तमाम लोगों ने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब अचानक तनिष्क से ज्वेलरी खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तनिष्क के एक विज्ञापन के चलते जहां एक और विवाद खड़ा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी ब्रांड को मुनाफा भी हो रहा है। जी हाँ, यह बात हम नहीं बल्कि तनिष्क के विज्ञापन अभियान के निर्माता ने बयां किया है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहकों को ज़बरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के जरिए भी कोविड-19 महामारी के बीच लोग को जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेल को लेकर फ्लिपकार्ट ने एक खास जानकारी दी है, जिसे जानकारी सेलर्स जरूर खुश होंगे। दरअसल फ्लिपकार्ट ने जानकारी दी है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 3 दिन के सेल से ही कुल 70 सेलर्स करोड़पति बन चुके हैं। केवल 3 दिन के सेल में करीब 10,000 सेलर्स लखपति बन चुके हैं। इस सेल की शुरुआती 16 अक्टूबर को हुई थी। हालांकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए यह सेल 15 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। परिवार की संपत्तियां बेचकर उधारी चुकाएंगे जेल में बंद डीएचएफएल के प्रमोटर। 43,000 करोड़ है कीमत। होम लोन मुहैया कराने वाली कंपनी डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त प्रशासक आर सुब्रमण्य कुमार को 17 अक्टूबर को पत्र लिखकर अपनी संपत्तियां बेचकर कर चुकाने की पेशकश की है। उनका दावा है कि उनकी निजी और परिवार की संपत्तियों की कीमत 43,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे एलजेपी का बिहार चुनाव में भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज, पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी प्रमुख व पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी से सीएम
उम्मीदवार तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर ना देखने की बात उन्होंने कही। प्रिंस राज ने कहा कि वो दिवंगत रामविलास पासवान के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने को लेकर न्योता देने राबड़ी आवास आए थे। खेतों में मजदूरी करने वाले एक पिता की 16 साल की बेटी एक दिन के लिए जिला कलेक्टर बनी। आंध्र प्रदेश के अंतरपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली इंटरमीडिएट की 16 साल की लड़की एम सरवाणी गर्ल्स सेलिब्रेशन डे के मौके पर एक दिन की कलेक्टर बनी। दरअसल एक दिन जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने और काम करने के लिए लॉटरी सिस्टम के जरिए नाम निकाला गया था। 4% से कम ब्याज पर मिल रहा है होम लोन, साथ में 8 लाख रुपए का वाउचर। त्योहारी सीज़न में अगर घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए टाटा हाउसिंग एक शानदार ऑफ़र लेकर आई है। इस ऑफ़र के तहत आप 4% से भी कम ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मल्हानी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सिंह द्वारा रुपए बांटे जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मंत्री इमरती देवी ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि वे यही बता दें कि आइटम होता क्या है। वे एक हरिजन महिला की इज्जत करना तक नहीं जानते। अभी नौदेवी चल रही है, वो बंगाली आदमी है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हट गओ तो पागल हो गओ। वो सरकार तो क्या एक विधायक तक नहीं जिता सकते। कमलनाथ और अजय सिंह राहुल भैया पर FIR या हरिजन एक्ट दर्ज नहीं हुआ तो अपनी जान दे दूंगी। मैं कार्रवाई के लिए धरने पर बैठूंगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इनमें चौंकाने वाला नाम चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार कपूर नरवाल का था। ऐसे में रविवार की रात तक जहां तिकोने मुकाबले की ओर उपचुनाव बढ़ रहा था, वहीं सोमवार को दिन में रोचक मोड़ आ गया। भाजपा से नाराज चल रहे कपूर नरवाल कांग्रेस से भी टिकट के बड़े दावेदार थे, पर वहां से भी मिली निराशा के बाद निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें मनाने का प्रयास जारी रखा था। अंततः उन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में सोमवार को अपना नाम वापस ले लिया है। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह भारत को बदलने के लिए 3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत को एक डिजिटल सोसाइटी में बदलना चाहते हैं। दूसरा लक्ष्य उनका ये है कि भारत के एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाना चाहते हैं। और उन्होंने तीसरा लक्ष्य बताया कि उनका तीसरा लक्ष्य ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल बदलाव करना है। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में CM नीतीश कुमार, चिराग और तेजस्वी दिखे साथ साथ बैठे। कानपुर के स्वरूप नगर में एक मकान पर कब्जा करने के मामले में विकास दुबे और उसके गुर्गे समेत 3 पर रविवार को कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। गुर्गे की पत्नी भी नामजद है। स्वरूप नगर निवासी कमला देवी के मुताबिक महेश दीक्षित और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी दीक्षित उनके घर पर किराए पर रहते थे। स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू, नवंबर से खुलेंगे केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भी। कमलनाथ ने लिखी शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी। कमलनाथ ने इसमें कहा कि डबरा की सभा में मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपने झूठ परोस दिया। जिस शब्द का उल्लेख आप बार बार कर रहे हैं उसके कई मायने हैं, लेकिन सोच में खोट अनुसार आप और आपकी पार्टी मनमर्जी की व्याख्या कर झूठ परोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर कानपुर एनकाउंटर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को करेंगे सम्मानित। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।